हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 61 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल कान्हा ग्रोथ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें पेज नंबर 61 के ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोला है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बताना है। हमसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, विच हैज द फॉर्मूला CO2, जिसका फॉर्मूला क्या है CO2 है। क्लियर। सो हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बताना है। क्लियर। सो यदि हम बात करें CO2 में, तो यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है, 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का। और यदि हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 2,4। क्लियर। मींस कि कार्बन के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। सो यदि हम अकेले कार्बन की डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के वो हम कार्बन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। या तो हम डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम क्रॉस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। सो हम ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लियर। सिमिलरली यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, यदि हम ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। क्लियर। और यदि हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2,6। मींस की ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। वही हमने ऑक्सीजन के साथ रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इस तरीके से हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे। क्लियर। अब हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर। सो हम स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर। देन हम बात करें कार्बन, तो कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 1 2 3 4। सिमिलरली बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर। सो अब क्या किया जाता है, कार्बन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सिमिलरली ऑक्सीजन को भी अपना क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्लियर। सो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है। कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेकर अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। देन सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। सो यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो ये इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। सिमिलरली कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेकर अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। क्लियर। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। ठीक है। हमें सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। अब ये जो सल्फर का मॉलिक्यूल है वो कैसे बना है, 8 एटम ऑफ सल्फर से बना है। मींस की मॉलिक्यूल क्या होगा, S8 होगा। ठीक है। उसमें 8 एटम होंगे सल्फर के। ठीक है। हमें क्या बोलना है, द 8 एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। और जो 8 एटम्स जो है वो किस तरीके से ज्वाइन होंगे, रिंग की फॉर्म में ज्वाइन होंगे। क्लियर। हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है S8 का सल्फर मॉलिक्यूल का। क्लियर। सबसे पहले हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है। और यदि हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी, 2 8 6। ठीक है। 8 + 2 10 10 + 6 16 आ जाएंगे। मींस कि सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर 8 सल्फर आएंगे। ठीक है। और सल्फर किस तरीके से आएंगे, रिंग की फॉर्म में आएंगे। तो हर सल्फर का एटम क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है। एक सल्फर एटम के नेबर में जो अदर सल्फर प्रेजेंट होंगे उनसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है। जैसे हम सिंपल वे में समझे, मान लो एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है। ठीक है। सो इस सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 1 2
3 4 5 6। ठीक है, अभी हम 3 से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हर सल्फर क्या चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए ताकि हम स्टेबल हो जाए, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लें। क्लियर। तो इस सल्फर के पास भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सल्फर क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। जैसे इसके पास है 1 2 3 4 5 6, तो ये सल्फर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से ले लेगा और इसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इस सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली यदि हम इस सल्फर की बात करें तो इसके नेबर में भी अदर सल्फर प्रेजेंट होगा, एक सल्फर ये होगा तो एक अदर नेबर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली ये वाला सल्फर भी ऐसे ही करेगा। सो इस तरीके से सल्फर के 8 एटम जो प्रेजेंट होंगे वो अदर नेबरिंग एटम से, सल्फर के ही नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्लियर। सो ये हमने सिंपल वे से समझा। अब हम S8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ समझते हैं। क्लियर। तो अब हम S8 का इलेक्ट्रॉन रो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल इजी वे में समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 8 रिंग बना लेंगे। क्लियर। रिंग हम ऊपर बना लेंगे, ओवरलैप करते हो 1 2 3। हम नीचे पर बना लेंगे 1 2 3। क्लियर। और 1 रिंग हम यहाँ पर बना लेंगे और 1 रिंग हम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है। देन यहाँ पर जहाँ स्पेस है वहां पर हम लिख लेंगे सल्फर 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 सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर। क्लियर। जहां पर एक ओवरलैप हुई है वहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ठीक है, मींस कि 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का आएगा। सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का, 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का। ये शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का, 1 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ओवरलैपिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बाकी सल्फर के साथ हम 4 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देन यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, सो इस तरीके से हर सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली इस सल्फर का भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे सल्फर की बात करें 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। ठीक है, हर सल्फर एटम के 6 इलेक्ट्रॉन अपने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो नेबरिंग वाले सल्फर एटम है वहां से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। क्लियर। सो इस तरीके से हम सल्फर का इलेक्ट्रॉन रो स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया, जो कि पेज नंबर 61 के ऊपर दे रखे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।